हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग डेली बेसिस पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो आज उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ेंगे क्या, मौलिक अधिकार। आप लोगों को पता ही है कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और उसकी बात करें तो मौलिक कर्तव्य जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। और एक टॉपिक होता है डीपीएसपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिससे ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जाएगी जिससे क्वेश्चन न पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा, हर शिफ्ट में इन तीन टॉपिकों को मिलाकर क्वेश्चन जरूर ही पूछा रहता है। तो सब हम लोग इन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर क्या है मौलिक अधिकार। आखिर क्या है मौलिक अधिकार, किसे कहते हैं मौलिक अधिकार? तो ध्यान रखना है सिंपल सी बात का, संविधान द्वारा, क्या ध्यान रखना है, संविधान द्वारा जनता को दिए गए अधिकार, संविधान द्वारा जनता को प्रदत्त अधिकार को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। और ये जो लिखा है आप लोग इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, यानी कि और अच्छे विस्तृत में जानने के लिए आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये आंसर राइटिंग के लिए होती है, जिसे अब आप लोगों को पता है कि मेंस में जब लिखना हो और पूछ लिया जाए सिंपल से तो वो लैंग्वेज देखते हैं, तो उसके लिए है, यानी कि समझ सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात हम लोगों को यहाँ इतनी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि आज जो ऑब्जेक्टिव पेपर देना है तो ध्यान रखना बस इतना कि जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, यानी कि संविधान द्वारा जनता को प्रदत्त अधिकारों को ही क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। अब जो क्वेश्चन बनना है वो देखिए, जिससे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा कि इसका वर्णन किस भाग में है। क्या पूछा जाएगा? इसका वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भाग की बात करें 3 और आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, पूछा जाएगा कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आंसर देंगे 6। क्यों? क्योंकि देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको अब 300A में जोड़ दिया गया है और वो एक कानूनी अधिकार हो गया है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। तो ध्यान यहाँ से ये रखेंगे कि बहुत बार पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था उसका वर्णन अब किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखेंगे 300A में है। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में अब उसका वर्णन है? तो आर्टिकल 300A में है, ध्यान रखिएगा। और वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1978। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया और वो अब कानूनी अधिकार हो गया। तो ये इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक बात और ध्यान रख लेंगे, क्या कि मौलिक अधिकार को लिया कहाँ से गया? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बात करें कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो कौन कौन से हैं? तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा गया है, क्या कि संपत्ति के अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल के बीच में किया गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, लेकिन इनके बीच 12 से 35 में 6 अधिकार दिए गए हैं। उनका भी पूछा जाता है कितने से कितने आर्टिकल के बीच कौन सा अधिकार है, और इसमें से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है। तो पहले तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं, कम से कम अपने मौलिक अधिकार तो पता ही होना चाहिए। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता समानता का अधिकार,
आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता एवं समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आर्टिकल 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 25 से 28 के बीच। सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 32 में। अब यहाँ से अगर आप लोग जानना चाहे तो सारे आर्टिकल को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। कैसे पूछा बहुत बार जाता है, और आप लोगों ने ग्रुप डी में और चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आया है कि कानून के समझ समानता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14। आइए एक बार हम लोग यानी कि बहुत जल्दी से इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 14 से 18 में समता एवं समानता का वर्णन किया गया है। अब एक बार देख लेते हैं सारे आर्टिकल को। 14, 15, 16, 17 और 18 ये हो गए समता एवं समानता के अधिकार का वर्णन। अब देख लीजिए फटाफट, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले। आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समझ समानता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 में है, ध्यान रखेंगे। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 14 में कानून के समझ समानता का अधिकार का वर्णन। आर्टिकल 15 में धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये 15 में कहा गया है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता, जिसे कहा जाता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ये 16 में दिया गया है। और आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का अंत, जिसे अनटचेबिलिटी कहा जाता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता के अंत का वर्णन आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। 14, 15, 16, 17 और 18 कानून के समझ समानता। 14 धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 अस्पृश्यता के अंत का वर्णन। 17 और 18 में उपाधियों का अंत। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 19 से 22 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्या? आर्टिकल 19, 20, 21, 22 और 21A भी देखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है नीचे। वैसे मैंने ये क्वेश्चन में लिया भी है। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति, यानी कि अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं 6 अधिकार, और वो 6 भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी मैंने उसे नीचे लिया है, आप लोग उसे वहाँ से देख पाएंगे। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 20 में क्या है? तो अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार 20 में है। जीवन का अधिकार 21 में है। और 22 में किसका वर्णन किया गया है? तो गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार दिया गया है 22 में। और 21A में क्या है? तो शिक्षा का अधिकार। फिर से देखेंगे। 19 में व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, 20 में अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार, 21 में जीवन का अधिकार, 22 में क्या है? तो ध्यान रखेंगे गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार। अब बात आ गई 25 से 28 में। तो इसे ऐसे ज़्यादातर ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादा ऐसे ही पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच किया गया है? तो 25 से 28। 29, 30 बहुत सिंपल है, ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, ध्यान रखेंगे, इसे ऐसे ही पूछा जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सिंपल सा है, आर्टिकल 32 में है। और इसके द्वारा क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। और उसमें से एक ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या? उत्प्रेषण को क्या कहा जाता है? तो इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम। तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। आई होप इतनी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए, अनुच्छेद 31 में 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल भी पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वैसे मैंने सारे एक नहीं बताया आप लोगों को। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, ये नहीं बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मौलिक अधिकार, ये 23 में क्या है? 23 में क्या किया गया है? बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन सब पर रोक लगाया गया है, इसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और 24 में क्या है? तो 24 में क्या है? तो 24 में ध्यान रखेंगे कि
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या किया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते किसी कारखाने इन सब पर, इन खतरनाक जगहों पर, इसके लिए रोका गया है। तो ध्यान रखेंगे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाने से रोका गया है। और आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी, बालात श्रम, इन सब पर रोक लगाया गया है। तो यहाँ हम लोगों का ये छूट गया था, ध्यान रखेंगे। ये मैंने बता दिया अच्छे से, 19 से 22 भी बताया, 23 से 24 अब बता दिया, 25 से 28 वैसे ध्यान रखेंगे, 29 से 30 अल्पसंख्यकों को दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इसमें ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आर्टिकल 32 सिंपल सा ध्यान रखेंगे, जो मैंने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है। और 5 रीट आप लोगों को पता होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, क्या क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और उसके बाद उत्प्रेषण ध्यान रखेंगे, अधिकार परीक्षा लेख ध्यान रखेंगे, और प्रतिषेध। ये 5 होते हैं, जिसमें उत्प्रेषण को क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, अनुच्छेद मैंने सारे बता दिए गए, आंसर आप लोगों को देना है। देखिए, संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे पाएंगे। संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ संविधान नहीं होगा, क्या होगा, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो 14 में, आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने बताया, अगर याद हो गया हो, 14 में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। और 15 में धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी कि क्या हो जाएगा, लोक नियोजन, ये मैंने बताया था। और 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन। तो ये सारे आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। 14 में क्या है, कानून के समक्ष समान अधिकार सभी को है, धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में, 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो मैंने अभी बताया कि 17 में, 8 में उपाधियों का अंत, और 15 में धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से बात सुनी है तो सारे आर्टिकल आप लोगों को अब रट गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखिए, लोक नियोजन में अवसर की समानता, जिसे कहा जाता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सभी को समान अधिकार होगा, किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 16 में। 17 में छुआछूत का अंत है। 21 में क्या है, 21 में क्या है, तो ध्यान रखेंगे, जीवन का अधिकार दिया गया है। और ये पहला देखा है आप लोगों ने। तो आई होप आप लोगों को अब सारे आंसर आसानी से आ रहे होंगे। उपाधियों के अंत का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो 18 में। देखिए 20 में क्या है, 19 में व्यक्ति का अधिकार है, और 20 में दोष सिद्धि का अधिकार है। 21 में क्या है, जीवन का अधिकार। 21A में शिक्षा का अधिकार। 24 में बताया, अभी मैंने लास्ट में इसे बताया था, 23 और 24 बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन सब पर रोक 23 से है। और 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते उनसे, ये 24 में है। तो ध्यान रखेंगे, 18 में उपाधियों का अंत है। धर्म, जात, लिंग आदि के धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर संविधान के समस्त समान अधिकार सभी को है, किस आर्टिकल में है। तो 15 में। आई होप अब सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है। तो आप लोग देखेंगे MTS की परीक्षा में, वैसे कई परीक्षाओं में ये 6 अधिकार में से एक पूछ लिया जाता है, पूछा गया है मतलब। तो ध्यान रखिएगा, पहले ये देखिए 19 में क्या है। तो अभिव्यक्ति, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। और आप लोगों को पता है कहीं भी रहने की जगह है, तो कहीं भी रहने के लिए, अब देखिए यहाँ पर पूरा अच्छे से 6 मैंने पूरा लिख दिया है, आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो पहले सिंपल से ध्यान रखिए, आर्टिकल 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। उसके बाद इसके अंतर्गत 6 अधिकार आते हैं, क्या क्या हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, बोलने की स्वतंत्रता है, किसकी, बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। शांतिपूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं आप लोग, सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता है। उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद सम्मेलन में भाग लेंगे, ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे नहीं है लाइन टू लाइन रटना है। सबसे पहले बोलेंगे, बोलने के बाद किसी सम्मेलन में जाएंगे, भाग लेंगे, भाग कहीं पर लेंगे तो संघ या समूह बनेगा, तो तीसरा हो गया। उसके बाद जब आप समूह बनाएंगे तो संचरण करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो आवास संचरण की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। तो अब सिंपल सा ध्यान क्या रखेंगे, पहले बोलेंगे, बोलने की स्वतंत्रता, फिर कहीं पर भाग ले सकते हैं, दूसरा हो गया।
तीसरा क्या हो गया, संघ या समूह बना सकते हैं। चौथा क्या हो गया, कहीं भी आप लोग घूम सकते हैं। उसके बाद पांचवा क्या हो गया, कहीं भी रह सकते हैं। और छठवां क्या हो गया, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये 6 अधिकार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए क्या है, अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार किसमें है। तो मैंने बताया आर्टिकल 20 में है और इसमें 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपके अपराध करते समय जो कानून था उसी हिसाब से आप लोगों को सज़ा मिलेगी, यानी कि किसी को भी सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि जब आपने अपराध किया तब दूसरा कानून था और जब आप पकड़े गए तो दूसरा कानून हो गया, तो उस कानून के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। जो आपने जब अपराध किया था उस समय जो कानून था उस अपराध के लिए वही सज़ा दी जाएगी। तो ये दूसरा हो गया। तो मैंने बताया पहला अधिकार क्या हो गया कि आपके अपराध करते समय जो कानून होगा उस कानून से सज़ा मिलेगी। दूसरा, आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा दिया जा सकता है। तो 3 अधिकार इसके अंतर्गत हैं, ध्यान रखेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे किस में है, आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन 2000, ये 2000 नहीं है, 2002 है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में हुआ था और इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार को बाध्य किया गया। सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाध्य है। और यही आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 51 के में है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें यही, इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ही जोड़ा गया था। इसमें पेरेंट्स को, माता पिता को ये कहा गया कि ये आपका कर्तव्य, मूल कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को क्या करिए, शिक्षा दिलवाइए। अब सरकार बच्चों को शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कब दे सकती है, जब घर के माता पिता बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो इसीलिए इसमें जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य में कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजें। तो ध्यान रखिएगा कि ये के जो है, ये के, और वहीं पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 45 में पहले ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। लेकिन वो DPSP है, उसमें सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार में बाध्य है। तो ये 45 में जो है, ये 45 वाला अधिकार ही यहाँ पर जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे 51 में यही मौलिक कर्तव्य है और आर्टिकल 21A में ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये सारी बातें आपने अगर संविधान पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 22 में दिया गया। आप लोगों को पता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर क्या होता है, उसे नज़दीकी न्यायालय में पेश करवाना, यानी कि उसे नज़दीकी न्यायालय में ले जाना होता है। लेकिन आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है। इसमें भी 3 अधिकार हैं। पहला क्या, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे क्या 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाए, लेकिन आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी की बात करें तो क्या होता है, आप पूछ सकते हैं कारण कि आखिर आपको किस जुल्म, किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। और तीसरा होता है कि आप अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं। तो ये 3 अधिकार इसमें भी दिए गए हैं। अपराध के क्या, गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 22। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और आज का अभी ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 14 क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये सिंपल सा अब याद हो गया होगा, 23 से 24। अगला देखेंगे, 14 क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये ऐसा सिंपल सा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल 25 से 28। अगला देख लीजिए, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार किस में है, तो बताया था मैंने 29 से 30, ऐसे ध्यान रखेंगे, ये ऐसे ही पूछा जाता है। अगला देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 रिट जारी करता है, मैंने बताया था। और उत्प्रेषण को आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, उत्प्रेषण को क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। नॉर्मली पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल प्रस्तावना को, यानी कि उद्देशिका को कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किसे कहा, ये पूछा जाए तो आर्टिकल 32 ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट
जारी करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वैसे आप लोगों को भी पता है क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा आज हम लोगों ने पढ़ा मौलिक अधिकार। और आई होप अब मौलिक अधिकार से क्वेश्चन जो बनेंगे आप लोगों के बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।